ओम शांति। आज 17 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। नहीं, बाबा का कहना है कि देखो, बहुत समय से तुम्हारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त मैल जमी हुई है, तुमको इस मैल को मिटाना है। वो मिटाने के लिए बाबा कहता है कि ज्ञान स्नान करना ज़रूरी है। वो ज्ञान स्नान 2 बार करो। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है। बाबा मदद किसको करेगा? जो पहले एक कदम आगे तो बढ़ाए और उसको निश्चय तो हो। अगर उसको निश्चय नहीं है बाबा पर, तो बाबा की मदद कैसे मिलेगी? तो पहली चीज़ है निश्चय का होना। जब निश्चय होगा, पूरा बाबा पर बलि चढ़ेंगे, तब बाबा मदद करेगा। अगर मेरी बुद्धि में ये आता है कि ये भी है तो ये भी है, ये भी है, तो बाबा कहते ठीक है, उनसे लो मदद, मैं क्यों मदद करूं? और बाबा पर पूरा जो बच्चे बलि चढ़ते हैं, समर्पण कर देते हैं अपने आप को, बाबा उनको भी मदद करता है। जो बाबा की प्यार से सेवा करते हैं, उनको और ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि वो बाबा के सहयोगी हैं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। गीत में ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं, वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें ये तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए ये संजीवनी बूटी है, परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब ज्ञान की संजीवनी बूटी, चलते चलते कई लोग जो है फां हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनका फिर आधार के संजीवनी बूटी से उनको फिर से सुजाग किया जाता है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता। ये है पढ़ाई, पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए। बाबा ने कहा कि मेरा भी ड्रामा के अंदर पाठ नूंधा हुआ है, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पाठ नहीं है, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पाठ नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबर वार आती हैं, फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं, फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। ये बाबा ने कहा जो आत्माएं फ्रेश ऊपर से आती हैं, धीरे धीरे इस सृष्टि पर आते हैं, वो फिर सतो रजो तमो उसमें आती हैं, और फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, पहले सूर्यवंशी होते हैं, पीछे चंद्रवंशी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ ये माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती हैं, परीक्षा सब पर आती है।
कुछ भी माया का वार न हो, फिर तो शरीर ही छूट जाए। बाबा ने कहा है कि तुमको अभूल बनना है, कोई भी प्रकार की भूल ना हो। परंतु चलते चलते ये भी बाबा जानते हैं कि माया के साथ हम बच्चों की युद्ध है, क्योंकि पहले तो हम माया के मुरीद होते हैं तो कोई युद्ध की बात नहीं है, लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो माया हमारी दुश्मन बनती है। वो बाबा बता रहे हैं चलते चलते फिर कुछ गिरते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ कैसे होते हैं, तो मदद उनको मिलेगी जो माया से युद्ध में विजयी होंगे। परम पिता परमात्मा जो कि बाप, टीचर, सदगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं, थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। ये बाबा होलसेल मौत की बात कह रहे हैं कि जब विनाश होगा तो ये थोड़ी एक एक कौन, इकट्ठा ही भूकंप आएगा, इकट्ठा ही अनावृष्टि अतिवृष्टि होगी, इकट्ठी बाढ़ आएगी, तो उसमें तो सब इकट्ठे जाएंगे। तो जो करेगा सो पाएगा, ये है सच्ची कमाई। बाबा ने कहा कि इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा है। बाबा ने कहा पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। जब तुम बाबा के बने हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना। बाबा ने कहा कि मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रहे, फिर थप्पड़ खा लिया, फिर चिट्ठी लिखते बाबा माफ करना। यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने ये पाप किए हैं तो आधा माफ हो जाएगा। ये भी लॉ है। बाबा ने ये जो कहा है लॉ, कि अगर हम बाबा को अपना सब कुछ लिख के देते हैं कि आदि बचपन से लेके मैंने अब तक क्या क्या पाप किए, तो बाबा कहता है कि सच्चाई, सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चाई से जो बच्चे लिखते हैं तो बाबा उनका आधा माफ भी कर देता है। बाबा ने कहा ये है ही गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है, रिलीजियो पॉलिटिकल है, कोई हथियार नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे, गिरे तो राजाई गवाए प्रजा बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वो कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं। फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्र फिरता है ना। बाबा ने कहा कि रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं। ये भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। 1 बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। ये बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि जब आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में रहते हुए आपको ज्ञान में चलना है, तो आपको अपने साथी को भी चलाना होगा और अपने उन लोगों को भी चलाना होगा, बच्चों को भी चलाना होगा। बाबा ने कहा कि समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहे हैं। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। अब वो खुदा हमारा दोस्त है। चमड़ा पोश अर्थात उसको बदल देना। हमारे जो
काया है उसको बदल देने वाला। और दूसरा जो है अल्लाह वल दीन, अल्लाह वल दीन जादूगरी का खेल बताते हैं। उसमें चिराग था, उसको खींचते थे, जिन उत्पन्न होता था, जो चाहिए आपको मिले। तो अल्लाह वल दीन भी बाबा है, जो हम चाहें हम बाबा से ले सकते हैं। खुदा दोस्त, उसकी कहानी तो आप सब जानते हैं। खुदा दोस्त जो है वो बनाएंगे खुदा को अपना दोस्त, तो वो जो है हमारा हमेशा साथ देगा। वरदान है एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। बाबा ने बता दिया पर्सनालिटी मैं किसको कहता हूँ। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।